हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त गौस सर। देखो बच्चों, हमारा चैप्टर चालू है बायोमोलिकुल्स क्लास 12। ये चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग और काफी इंपॉर्टेंट है। एज पर बोर्ड एग्जाम 4 मार्क्स के इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारा आज लेक्चर 2 हम देखने वाले हैं। देखो बच्चों, जिसने भी अभी तक लेक्चर 1 को नहीं देखा है, एक बार जाकर लेक्चर 1 को देख ले, उसके बाद में इस लेक्चर 2 को देखे। एक लेक्चर 1 को जरूर देखे, क्योंकि लेक्चर 1 के अंदर बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस की है। जैसे कि इंट्रोडक्शन पार्ट है बायोमोलिकुल्स का, बायोमोलिकुल्स किसे कहते हैं और कौन से बायोमोलिकुल्स हम इस चैप्टर के अंदर स्टडी करने वाले हैं। देन हमने उसी के साथ फर्स्ट वाला जो बायोमोलिकुल्स है कार्बोहाइड्रेट, उसे क्या कहते हैं, सैकराइड्स कहते हैं, और सैकराइड्स का नेमिंग किस तरीके से दिया जाता है, ये सारी चीजों का हमने पहले क्लास में डिस्कस किया है। तो एक बार जाकर लेक्चर 1 को देख ले। ठीक है बच्चों, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं उसी के कंटिन्यूशन में बायोमोलिकुल्स के रिगार्डिंग। तो आज हम देखेंगे सबसे पहले प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ ग्लूकोज, प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ ग्लूकोज। देखो बच्चों, जैसे कि अगर हम बात करेंगे आपके ग्लूकोज की, ग्लूकोज का जनरल फॉर्मूला होता है C6H12O6। अब यहां पर हम ग्लूकोज को प्रिपेयर करने वाले हैं। यहां से क्वेश्चंस भी एग्जाम के अंदर पूछे गए वाले हैं। तो एक्चुअली ग्लूकोज को प्रिपेयर करने के दो मेथड्स है। अब वो कौन से मेथड है पहले डिस्कस करेंगे। एक है फ्रॉम सुक्रोज, पहली वाली जो मेथड है फ्रॉम सुक्रोज, सुक्रोज के पास से भी हम ग्लूकोज को तैयार कर सकते हैं। और दूसरी वाली मेथड है फ्रॉम स्टार्च। अब इन दोनों मेथड में से हम पहले 1 बाय 1 देखेंगे। सुक्रोज के पास से आपको क्या तैयार करना है, ग्लूकोज को, और स्टार्च के पास से क्या तैयार करना है आपको, ग्लूकोज को। तो देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट वाली मेथड फ्रॉम सुक्रोज टू ग्लूकोज। देखो बच्चों, यहां पर हमको सुक्रोज के पास से ग्लूकोज को तैयार करना है। तो सबसे पहले आपको सुक्रोज का फॉर्मूला मालूम चाहिए, C12H22O11। ये आपका सुक्रोज का फॉर्मूला है। इसी के अंदर हम वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करेंगे, देन इसको हीट करेंगे, और इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अब सुक्रोज के अंदर हम वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करेंगे, मतलब हम यहां पर क्या करने वाले हैं, हाइड्रोलिसिस। तो क्या फॉर्म होगा, देखो बच्चों, C6H12O6, C6H12O6। अब हमने यहां पर सुक्रोज को लिया, सुक्रोज के पास से हमको एक ग्लूकोज मिलता है और एक आपका फ्रुक्टोज मिलता है। ये आपका सुक्रोज, देन ये आपका ग्लूकोज और आपका फ्रुक्टोज। यहां पर मिक्सचर कंपाउंड फॉर्म होता है ग्लूकोज और आपके फ्रुक्टोज का। अगर हम इसको आगे जाकर देखेंगे, हमको सिर्फ ग्लूकोज चाहिए था, तो इसके अंदर हम अल्कोहल को ऐड करके सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो ये हमारी फर्स्ट मेथड थी, प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम सुक्रोज, जिसके अंदर हमने सुक्रोज के अंदर वाटर मॉलिक्यूल को ऐड किया, दैट इज हाइड्रोलिसिस किया, और फॉर्मेशन ऑफ हमने क्या किया, ग्लूकोज को तैयार किया। यहां पर आपका मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज और फ्रुक्टोज तैयार होता है। तो एक बार इसको नोट डाउन कर लो। अभी हमने यहां पर प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ ग्लूकोज के अंदर पहली वाली मेथड देखी, जिसके अंदर हमने ग्लूकोज को तैयार किया सुक्रोज के पास से। तो इसी के साथ हम आप सेकंड मेथड देखते हैं, फ्रॉम स्टार्च टू ग्लूकोज। क्या तैयार करना है बच्चों, ग्लूकोज को, किसके पास से, स्टार्च के पास से। इसी मेथड का एग्जाम के अंदर कभी आपको प्रिपेयर ग्लूकोज फ्रॉम सुक्रोज ऐसा भी बोला जाता है, कभी दूसरे नाम के मेथड से भी इसको जाना जाता है। इसी को कहा जाता है कमर्शियल प्रिपरेशन, कमर्शियल प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ ग्लूकोज। अगर एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन आ जाए और आपको पूछा जाए कि प्रिपेयर ग्लूकोज फ्रॉम सुक्रोज या प्रिपेयर ग्लूकोज फ्रॉम स्टार्च, इस तरीके से अगर क्वेश्चन आया तो हम इजीली कर लेंगे। लेकिन आपको अगर बोला गया कमर्शियल प्रिपरेशन मेथड ऑफ ग्लूकोज, तो फिर कौन सी मेथड करेंगे, तो याद रखना है कि आपको स्टार्च के पास से तैयार करना है। तो बच्चों यहां पर देखते हैं। अब सबसे पहले हमें स्टार्च का फॉर्मूला मालूम चाहिए कि स्टार्च किसे कहते हैं। देखो बच्चों, C6H10O5 ये होता है आपका स्टार्च। इसे लेंगे n टाइम्स, फर्दर इसके अंदर हम वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करेंगे, ये भी होगा आपका n टाइम्स। जब आपका ये n टाइम्स है तो ये भी क्या होगा आपका n टाइम्स। तो यहां पर आपका फॉर्मेशन ऑफ कार्बन, यहां पर C6, हाइड्रोजन 10 + 2 12, और ऑक्सीजन 5 + 1 6। अब ये कितने टाइम्स फॉर्म होगा, n टाइम्स। देखो बच्चों, इसे कहेंगे स्टार्च और इसे कहेंगे ग्लूकोज।
इसे कमर्शियल मेथड इसलिए कहा गया क्योंकि ये बल्क में ग्लूकोज को ही तैयार करती है सिर्फ, और सिर्फ ग्लूकोज यहाँ फॉर्म होता है, जैसा कि हमने प्रीवियस मेथड में देखा था कि मिक्सचर फॉर्म हो रहा था ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का। इसके अलावा ये बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के अंदर भी इस मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। तो बच्चों ये जो रिएक्शन होती है 393 केल्विन 2 to 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये एसिडिक मीडियम के अंदर रिएक्शन होती है। तो बच्चों एक बार इसको नोट डाउन करके ले लो, ये मेथड काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की व्यू से भी और पूछे जा सकती है। ठीक है तो बच्चों, अभी हमने प्रिपरेशंस ऑफ ग्लूकोज देखा, जिसके अंदर हमने दोनों मेथड को डिस्कस किया। पहली वाली मेथड थी फ्रॉम सुक्रोज और दूसरी वाली मेथड थी आपकी स्टार्च। तो अब हम देखने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज। अब ग्लूकोज के साथ क्या क्या रिएक्ट करने से क्या फॉर्म होता है हम यहाँ पर देखने वाले हैं। वैसे तो आपके सिलेबस के रिगार्डिंग यहाँ पर 6 केमिकल प्रॉपर्टीज दिए वाले हैं ग्लूकोज के, जिसके अंदर सबसे पहले हम 1 by 1 देखेंगे। सबसे पहले रिएक्शन विथ हाइड्रोआयोडिक एसिड, रिएक्शन विथ HI, देन रिएक्शन विथ हाइड्रोक्सिल अमाइन या अमोनियम हाइड्रोक्साइड बोलेंगे, देन रिएक्शन विथ हाइड्रोजन साइनाइड जिसे HCN कहेंगे, देन रिएक्शन विथ Br2 इन वाटर, ब्रोमीन इन वाटर जिसे कहेंगे, देन रिएक्शन विथ एसिड अनहाइड्राइड का फॉर्मूला होता है CH3CO2 ट्वाइस, देन आपका ऑक्सीजन। देन फाइनली देखेंगे रिएक्शन विथ नाइट्रिक एसिड, दैट इज HNO3। तो बच्चों ये 6 केमिकल प्रॉपर्टीज ग्लूकोज के साथ में रिएक्शन करना है और क्या फॉर्म होता है हम 1 by 1 देखेंगे। पहली वाली है रिएक्शन विथ HI, देन रिएक्शन विथ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, देन रिएक्शन विथ हाइड्रोजन साइनाइड, देन रिएक्शन विथ ब्रोमीन इन वाटर, देन रिएक्शन विथ एसिड अनहाइड्राइड, देन रिएक्शन विथ नाइट्रिक एसिड। आपको एक बात बता दूं, देखो बच्चों ग्लूकोज के साथ आपको अगर रिएक्शन करने के लिए आपको क्वेश्चन आ जाए तो याद रखना है कि 6 केमिकल प्रॉपर्टीज में से भी क्वेश्चन आ सकता है। डायरेक्टली आपको वहां ऐसे भी पूछ सकता है कि ग्लूकोज रिएक्ट विथ सो ऑन जो आपको दिया गया वाला, इसमें से कोई भी रीजन पूछा जा सकता है। तो देखते हैं 1 by 1 कि ग्लूकोज के साथ ये रिएक्ट करने से क्या फॉर्म होता है। तो इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रिएक्शन विथ HI, रिएक्शन विथ HI हाइड्रोआयोडिक एसिड जिसे हम बोलेंगे। अब यहां पर क्या होता है, देखो सबसे पहले हम यहां पर ग्लूकोज को लेंगे, ये आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। यहां पर आपका जो HI है, HI एक्चुअली आपका एक रेड्यूसिंग एजेंट जैसा काम करता है। जो भी आपका रेड्यूसिंग एजेंट होता है वो क्या करता है, रिडक्शन करता है। इस ग्रुप का क्या करेगा, रिडक्शन करेगा। तो यहां पर क्या होगा, देखो बच्चों ऑक्सीजन का रिमूवल होगा और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा। अगर यहां पर हम देखेंगे तो आपका एक अल्केन कंपाउंड फॉर्म होता है। अब इस कंपाउंड को हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे ग्लूकोज। और ये अगर हम कंपाउंड का नाम क्या देंगे 1 और ये आपके 4 5 और ये 6 आपके हेक्सेन कंपाउंड फॉर्म होगा और इसे हम यन हेक्सेन भी कह सकते हैं। ग्लूकोज का हमने HI ऐड किया तो रिडक्शन हुआ और फॉर्मेशन ऑफ क्या हुआ आपका यन हेक्सेन। तो ये हमारी पहली वाली रिएक्शन थी, रिएक्शन विथ HI। आपका HI यहाँ पर एक रेड्यूसिंग एजेंट जैसा काम करता है। जो भी आपका रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो क्या करता है बच्चों, उसका रिडक्शन करता है। तो एक बार इस रिएक्शन को लिख बच्चों। अब हम देखेंगे सेकंड प्रॉपर्टी, रिएक्शन विथ NH2OH, दैट इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब यहां पर क्या रिएक्शन होती है देखते हैं बच्चों। सबसे पहले यहां पर हम ग्लूकोज, अब इस ग्लूकोज को मैं CHO भी लिख सकता हूं, इसके अलावा इसी को मैं C डबल बॉन्ड OH ऐसे भी लिख सकता हूं, CHOH 4 टाइम्स देन CH2OH। ये है आपका ग्लूकोज। और आपका जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इसके अलावा इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। देखो बच्चों यहां पर क्या होगा,
ये जो आपका ऑक्सीजन है, ये जो आपका ऑक्सीजन है और ये आपका H2 है, यहां से वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा और क्या फॉर्म होगा देखो, और यहां पर आपका एज इट इज CHOH 4 टाइम्स देन CH2OH। इसे कहा जाएगा ग्लूकोज, इसे कहेंगे ग्लूकोज, और इस कंपाउंड को कहा जाएगा ऑक्साइन। देखो बच्चों, हमने यहां पर क्या किया है, ग्लूकोज के साथ अमोनियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट किया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और फॉर्मेशन ऑफ क्या हो रहा है बच्चों, आपका ऑक्साइन कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, और रिमूवल ऑफ क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल हो रहा है। तो एक बार इसको नोट डाउन करके बच्चों हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं थर्ड वाली प्रॉपर्टी, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन साइनाइड। ये आपका ग्लूकोज, देन इसी के साथ हमको रिएक्ट करना है हाइड्रोजन साइनाइड को। अब हाइड्रोजन साइनाइड की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर अगर हम आयन फॉर्मेशन देखेंगे तो साइनाइड ग्रुप पर निगेटिव चार्ज होगा और इसी हाइड्रोजन पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। इसी तरीके से अगर हम ऑक्सीजन की बात करेंगे, यहाँ पर निगेटिव चार्ज, अगर इस पर निगेटिव है तो इस पर क्या होगा, पॉजिटिव। अब बस यहाँ पर क्या करना है बच्चों, देखो जो आपका पॉजिटिव है उसको निगेटिव के पास और उस निगेटिव को पॉजिटिव के पास, बस आपका कंपाउंड फिर तैयार हो जाएगा। ये आपका कार्बन हाइड्रोजन, ये आपका एज इट इज, देन आपका ये CHOH 4 टाइम्स, ये भी आपका एज इट इज, देन आपका CH2OH, ये भी आपका एज इट इज। अब यहाँ पर हमने देखा था जो आपका ऑक्सीजन है इसके पास हाइड्रोजन जाएगा तो यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड का कन्वर्जन सिंगल बॉन्ड में हो जाएगा। देन यहाँ पर इस कार्बन ने 3 बॉन्ड फॉर्म किए और ये आपका साइनाइड ग्रुप यहाँ पर, तो इस तरीके से आपका जो कंपाउंड तैयार होगा इसे कहा जाएगा साइनोहाइड्रीन। ये है आपका ग्लूकोज और ये है आपका साइनोहाइड्रीन। हमने यहाँ पर ये देखा बच्चों कि आपके ग्लूकोज के पास से आपको साइनोहाइड्रीन कंपाउंड मिल रहा है, ये आपको हाइड्रोजन साइनाइड ऐड करने के बाद। ये एग्जाम में भी आपको क्वेश्चन इससे पहले पूछा गया वाला है और ये इंपॉर्टेंट है, इसी के रिगार्डिंग आपको इसमें से कोई भी मेथड पूछी जा सकती है। ठीक है बच्चों, तो एक बार इसको भी अच्छे से नोट डाउन करके बच्चों अब हम देखेंगे आपकी फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी, रिएक्शन विथ ब्रोमीन वाटर, रिएक्शन विथ ब्रोमीन इन वाटर। अब आपका जो ब्रोमीन इन वाटर ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो यहां पर देखते हैं एक्चुअली क्या फॉर्म होता है। ये रहा आपका ग्लूकोज, यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट Br2 इन वाटर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज अ काम करेगा। तो यहां पर क्या होगा बच्चों, यहां पर होगा ऑक्सीडेशन, ये वाला जो ग्रुप है आपके इस अल्डिहाइड ग्रुप का कन्वर्जन डायरेक्ट आपका COOH के अंदर कन्वर्ट कर देगा, तो फॉर्म होगा आपका COOH, CHOH 4 टाइम्स, देन CH2OH। अब इसे कहेंगे ग्लूकोज, इसे कहेंगे ग्लूकोज और इसे कहेंगे ग्लूकोनिक एसिड। यहाँ पर हम देख रहे हैं इस एग्जाम्पल के अंदर आपको जो ग्लूकोज का ग्रुप है, जो आपका ग्लूकोज का जो अल्डिहाइड ग्रुप है, उस ग्रुप का कन्वर्जन डायरेक्ट एसिड ग्रुप में यानी COH में कन्वर्ट हो जा रहा है ड्यू टू आपका ब्रोमीन इन वाटर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडेशन कर रहा है यहाँ पर, और इस ग्रुप का कन्वर्ट डायरेक्टली आपका COH में। तो हमने यहाँ पर ग्लूकोज से क्या तैयार किया बच्चों, ग्लूकोनिक एसिड को तैयार किया। तो बच्चों अब हम देखेंगे फिफ्थ वाली केमिकल प्रॉपर्टीज ग्लूकोज के साथ, रिएक्शन विद एसिड अनहाइड्राइड। तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले हम ग्लूकोज को लेते हैं CHO, देन CHOH 4 टाइम्स, देन CH2OH, ये आपका ग्लूकोज है। अब इसके साथ हमको रिएक्ट करना है एसिड अनहाइड्राइड। एसिड अनहाइड्राइड का फॉर्मूला ये है, इसको हम कैसे लिखते हैं देखो बच्चों, अब मैं एसिड अनहाइड्राइड को लिखता हूँ CH3C डबल बॉन्ड O, ये आपका ऑक्सीजन, और आपका फर्दर ये ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O CH3, दैट इज आपका ये सेम CH3CO 2 टाइम्स, CH3CO 2 टाइम्स एंड देन आपका ऑक्सीजन। अब मैं इसको लेता हूँ 5 टाइम्स, इस मॉलिक्यूल को लेता हूँ 5 टाइम्स, तो यहाँ पर क्या फॉर्म होगा देखो। सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो ये जो आपका एसिड अनहाइड्राइड है ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। अब ब्रेक होने के बाद देखो बच्चों क्या फॉर्म होगा, ये जो अपर वाला पार्ट है, ये जो अपर वाला पोर्शन है, ये जो आपका अपर वाला जो पोर्शन है, ये जो अपर वाला पोर्शन है, मैं उसको लिखता हूँ सबसे पहले CH3C डबल बॉन्ड O,
CH3 C डबल बॉन्ड और ये आपका ऑक्सीजन। अब ये कितने टाइम से बच्चों, कितने टाइम से? 5 टाइम से। तो CH3 C डबल बॉन्ड हो, मैं इसको लिखता हूँ 5 टाइम्स। फर्दर अब यहाँ से हमको हाइड्रोजन, देखो बेटा ये हाइड्रोजन कितने टाइम से, ये तो हाइड्रोजन एज इट इज रहेगा, ये हाइड्रोजन कितने टाइम से? 4 टाइम्स। और ये हाइड्रोजन 5 हाइड्रोजन हो गए। तो मैं यहाँ पर हाइड्रोजन को लेता हूँ। अब इसको बैलेंसिंग करेंगे, बैलेंसिंग करेंगे। देखो बच्चों, अब सबसे पहले आपका यहाँ पर क्या बचा है? CHO बचा है, इसको हमने एज इट इज लिखा। देन इसके बाद में यहाँ पर आपका ये हाइड्रोजन, ये आपका हाइड्रोजन, और यहाँ पर क्या बचा आपका? ऑक्सीजन। फिर आपका ये वाला जो पोर्शन है CH2O, ये आपका H, ये आपका H, ये आपका O। यहाँ तक हमने इस एज को देखा। अब यहाँ पर जो नीचे वाला पोर्शन था, इसके मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 5 है। तो हम इसको लिखेंगे, देखो ये आपका कार्बन, ये यहाँ से ब्रेक होने के बाद ये आपका कार्बन, डबल बॉन्ड O CH3। देखो बच्चों, ये जो CHO है ये 4 टाइम्स था, और ये आपका C डबल बॉन्ड CH3 ये 5 टाइम्स है। ये 4 टाइम्स लेते हैं और ये 4 टाइम्स, इसको करते हैं हम 4 टाइम्स। अब एक बार यहाँ पर ये बच गया क्योंकि ये 5 मॉलिक्यूल्स है, तो फर्दर इसको यहाँ पर लिखेंगे C डबल बॉन्ड O CH3। अब इसको नेमिंग देते हैं बच्चों, इसे कहेंगे ग्लूकोज, इसे कहेंगे एसिड अनहाइड्राइड, और इसे कहेंगे एसिटिक एसिड, या इसे इथेनोइक एसिड भी हम बोल सकते हैं, और इसे कहेंगे पेंटा एसिटेट। हम देखेंगे हमारी लास्ट वाली केमिकल प्रॉपर्टीज, रिएक्शन विथ नाइट्रिक एसिड, रिएक्शन विथ नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO3। एक बात और बता दो बच्चों, यहाँ पर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड इस्तेमाल किया जाता है। तो देखते हैं यहाँ पर, ये जो आपका नाइट्रिक एसिड है ये भी आपका एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करेगा। देखो बच्चों, ये जो आपका ग्लूकोज है ये क्या करता है? यहाँ पर आपका ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करता है। अब हम देखेंगे आपका नाइट्रिक एसिड जो है CHO और CH2 इन दोनों ग्रुप का कन्वर्जन डायरेक्टली आपके एसिड ग्रुप के अंदर करता है। तो यहाँ पर क्या होगा? COOH, यहाँ पर आपका CHOH 4 टाइम्स, और इस ग्रुप का कन्वर्जन भी COH हो जाएगा। देखो बच्चों, यहाँ पर क्या फॉर्म हो रहा है? आपका डाइकार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म हो रहा है। इसको नाम देंगे ग्लूकोज, और इसको नाम देंगे सैक्रिक एसिड, सैक्रिक एसिड। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो आपका नाइट्रिक एसिड इन दोनों ग्रुप का कन्वर्जन डायरेक्टली क्या में करता है? आपके एसिड में। बच्चों याद रखना है, जब हम ब्रोमीन इन वाटर ऐड करेंगे उस वक्त में सिर्फ इस अल्डिहाइड ग्रुप का कन्वर्जन एसिड में होता है, लेकिन जब हम आपका HNO3 को ऐड करेंगे इन दोनों ग्रुप का कन्वर्जन एसिड के अंदर कन्वर्ट करता है। तो बच्चों एक बार इसको भी नोट डाउन कर लो। तो बच्चों अभी हमने ग्लूकोज के 6 प्रॉपर्टीज देखे, एक बार इसका एक PSS का डिस्कस करते हैं। C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। अभी हमने जो 6 केमिकल प्रॉपर्टीज देखे, इसमें फर्स्ट वाली जो हमने देखे रिएक्शन विथ HI, दैट इज हमने यहाँ पर क्या लिया था? आपका HI को लिया था एज ए रेड्यूसिंग एजेंट। देन हमने देखे आपका NH2OH हाइड्रोक्सिल अमाइन। देन हमने और एक रिएक्शन देखे इसी के साथ हाइड्रोजन साइनाइड के साथ। देन हमने और एक रिएक्शन देखे यहाँ पर, इसी के साथ हमने क्या लिए थे बच्चों? ब्रोमीन इन वाटर। देन हमने यहाँ पर और एक रिएक्शन देखे बच्चों, रिएक्शन विथ एसिड अनहाइड्राइड 1 2 3 4 5। देन हमने और एक रिएक्शन देखे रिएक्शन विथ नाइट्रिक एसिड। तो आप लोगों को इसका आंसर कमेंट में बताना है और एक बार प्रैक्टिस करना है। ए क्या तैयार होगा, बी क्या तैयार होगा, और आपका सी क्या तैयार होगा, डी क्या तैयार होगा, आपका ई क्या तैयार होगा, और आपका एफ क्या तैयार होगा। इसके आपको केमिकल प्रॉपर्टीज अभी मैंने आपको डिस्कस किए, एक बार आपको ट्राई करना है। तो बच्चों देखिए, अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए। थैंक यू।